होंगे और आप पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो। आज की क्लास शुरू करेंगे। आज आपने टाइटल देख लिया होगा। स्टार्टिंग के 5 मिनट बताऊंगा सफलता के क्या मायने हैं, सफलता क्या है। ठीक है, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा हमेशा की तरह। पहले शायरियां सुनाता था, अब कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक संत का आना जाना स्टार्ट हुआ और वो संत जो लोगों को अच्छी बातें बताया करता था, उससे गांव वालों का जीवन संवरने लगा। ठीक है, और उस संत की बताई हुई बातें सही होने लगी क्योंकि वो लोगों को सही रास्ता दिखाता था। तो जो बहुत दिनों से एक पंडित उस गांव के लोगों का काट रहा था, सुनाता हूँ। आपने टाइटल देख लिया होगा। स्टार्टिंग के 5 मिनट बताऊंगा सफलता के क्या मायने हैं, सफलता क्या है। ठीक है, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा हमेशा की तरह। पहले शायरियां सुनाता था, अब कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक संत का आना जाना स्टार्ट हुआ और वो संत जो लोगों को अच्छी बातें बताया करता था, उससे गांव वालों का जीवन संवरने लगा। ठीक है, और उस संत की बताई हुई बातें सही होने लगी क्योंकि वो लोगों को सही रास्ता दिखाता था। तो जो बहुत दिनों से एक पंडित उस गांव के लोगों का काट रहा था, उसको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पाई कि कोई नया संत आके उसकी जगह ले रहा है, और उसने उस संत के बारे में बुरा भला कहना शुरू किया। तो जो गांव में एक संत का चेला था, वो संत के पास गया भाग के कि गुरुजी आपके बारे में ऐसे ऐसे कहा जा रहा है। तो संत ने कहा कि बेटा, क्रोधित होने की जरूरत नहीं है। क्या अगर हम उस पंडित से जाकर अभी लड़ने लगे तो क्या ये बात फैलना बंद हो जाएंगी? नहीं होंगी, बल्कि हम अपना समय खराब करेंगे और कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो जब आप अपने जीवन के उस दौर में होते हो, जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हो, तो बहुत लोग आपके सामने आएंगे और कहेंगे कि अच्छा नहीं कर रहा है, ये गलत कर रहा है, या मैं ही हूँ, मेरे बारे में भी बहुत सारे लोग कहेंगे। लेकिन अगर हम हर एक इंसान को जवाब देने लग जाएंगे तो उससे कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, बल्कि उन लोगों को भी ये बात पता लग जाएगी कि लोग हमारे बारे में बुरा कह रहे हैं। ये मैं इसलिए समझाना चाहता हूं क्योंकि जब आप तैयारी के दौर में हैं तो लोग अनेकों अनेक बातें आपसे कहेंगे कि भाई ये तो तैयारी में सालों साल खराब करेगा, इसका सिलेक्शन नहीं होगा। जब हाथी चलता है तो कहते हैं बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं। तो क्या एक हाथी को कुत्ते से युद्ध करना स्टार्ट कर देना चाहिए? नहीं। मैं जीवन में एक बात हमेशा सबसे कहता हूं कि अगर लड़ना है ना तो शेर से लड़ो, क्योंकि अगर कुत्ते से या गीदड़ से या गधे से लड़कर आप जीत भी गए तो उस जीत का जश्न कोई नहीं मनाएगा आपके कि आपने कोई बहुत बड़ा काम किया। तो जीवन में लड़ाई भी करनी है तो बड़ी चीजों से करनी है, लक्ष्य भी पालने हैं तो बड़े पालने हैं, सोचना भी है तो बड़ा सोचना है, ऊंचा सोचना है। क्योंकि अगर हमने उस ऊंचे का कुछ एक परसेंट, कुछ एक हिस्सा भी हासिल कर लिया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सबके लिए सफलता के मायने अलग अलग है। आज एक आदमी का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वो 400 रुपए अगर आज ऑटो से या ओला उबर से कमा के लाएगा तो उसके घर में खुशहाली आ जाती है। इतनी बात से आमिर खान, शाहरुख खान के लिए खुशहाली वो है कि उनके पास बहुत कुछ पहले से है, लेकिन अगर उनकी मूवी नहीं चली, मूवी ने 200 करोड़ का बिजनेस नहीं किया, तो उनके चेहरे पे मायूसी आ जाती है। मैं हमेशा कहता हूं कि संसार में गरीबी, अमीरी, सच, झूठ कुछ भी ऐसा नहीं है। सब कुछ रेफरेंस के हिसाब से है। आज आपके अगर 1000 रुपए भी गिर जाते हैं तो आपके लिए बहुत दुख का विषय होगा और कई दिनों तक ये दुख चलेगा। और वहीं अडानी के लिए अगर कईयों हजार करोड़ का लॉस हो जाता है तो शायद उतना दुख का विषय ना बने, क्योंकि हर आदमी के लिए दुख और सुख अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। वैसे सफलता का मायने भी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज सोशल मीडिया पे जिस चीज को देख के हम कॉपी कर रहे हैं कि वो बंदा सफल है, मुझे वैसा बनना है, तो सबके लिए सफलता के मायने अलग अलग हैं। और सफल होने का कतई ये मतलब नहीं है कि जीवन के सारे दुख दूर हो गए, अब जीवन में कोई परेशानी रहेगी, अब जीवन बहुत स्मूथ चलेगा। कभी ऐसा नहीं है। मोदी जी आज पीएम बन चुके हैं, उनके पास देश में इससे ज्यादा करने को कुछ नहीं है, लेकिन उनकी भी अपनी समस्या है। अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा, वो सोशल मीडिया से परेशान हो गए थे, उन्होंने कहा था मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा। उनके भी जीवन में दुख है, वो भी देखते हैं कि इतने सारे लोग उनको भी खराब कहने वाले कि आप अच्छा नहीं कर रहे। तो आपको जीवन, जब तक सांसें हैं तब तक जंग लड़नी पड़ेगी। आपकी नौकरी लग जाएगी तब जंग किसी और चीज से होगी, तब परेशानियों की वजह दूसरी होंगी। तो इसीलिए जीवन में यह सोच के हम आगे ना बढ़े कि मेरे जीवन में परेशानियां हैं, मैं रूरल बैकग्राउंड से हूं, मेरे पास आज पैसा नहीं है, मैं अच्छी तैयारी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इन सब बातों को कोई नहीं सुनेगा। आपकी आगे आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल जरूर पूछेगी कि जिस वक्त लोग आगे बढ़ रहे थे उस वक्त आप क्या कर रहे थे, और आप उन्हें क्या जवाब देंगे। तो मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं कि जीवन में एक तो लड़ाइयां बड़े लोगों से करिए, बड़ी बड़ी चीजों से लड़िए, क्योंकि छोटी चीजों से, छोटी छोटी चीजों में एक दोस्त से भाजपा और कांग्रेस पे लड़के जीतने से कुछ नहीं होने वाला। एक रिश्तेदार को 4 बातें उल्टी सुना देने से, एक मोहल्ले वाले को 4 बातें खराब कह देने से और
ये सोच के कि मैं जीत गया, उससे कोई नहीं जश्न मनाने वाला इस बात का। तो अपनी लड़ाइयां बड़ी चीजों से रखिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टाइटल आपने देख लिया होगा कि आज हम डिजिटल सम पढ़ेंगे।